आज हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद हम बात करेंगे किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है। अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा उसके अंदर हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस तरह से एडिशन का कंसेप्ट होता है बिल्कुल उसी प्रकार आप सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। दोनों मैट्रिक्स का अगर कोई सेम ऑर्डर है, सपोज दैट m इंटू एन इसका भी और इसका भी m इंटू एन, और ए जो मैट्रिक्स है वो हमारी कुछ इस प्रकार है ए आई जे, m इंटू एन इसका ऑर्डर है, और b जो है वो किस प्रकार है b आई जे, m इंटू एन इसका भी ऑर्डर है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी उनके अंदर एडिशन का हम कंसेप्ट डिफाइन करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ सी की, सी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो a प्लस बी है तो इसका ऑर्डर भी m इंटू एन ही आएगा। तो सी आई जे, इसके अंदर जो सी आई जे होगा वो जो होगा बेसिकली ए आई जे प्लस बी आई जे का सम होगा, क्योंकि ए की जगह मैंने ये लिख दिया, बी की जगह ये लिख दिया। देखिए ये होगा, कहने का मतलब सी आई जे बराबर होगा ए आई जे प्लस बी आई जे के। ये तो बात हो गई एक तरीके से थ्योरम टाइप। किसी एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरह से कंसेप्ट होता है। देखिए सपोज दैट मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है -1 0 2 और 4। ये दो मैट्रिक्स मेरे पास हैं 1 2 3 4 एंड -1 0 2 और 4। इन दोनों मैट्रिसेस का मुझे सम चाहिए, तो सम कर देंगे a प्लस बी जब करेंगे तो वो हमारे पास आएगा। देखिए पहला जो एलिमेंट है वो इस दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ सम होगा 1 प्लस -1, अगला होगा 2 प्लस 0, अगला होगा 3 प्लस 2, अगला होगा 4 प्लस 4। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी वो कुछ इस प्रकार होगी 0 2 5 और 8। ठीक है, एक और छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरी कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 7 8 9 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट इन दोनों का मुझे एडिशन करना है तो क्या आएगा, 1 प्लस 7 यहाँ से हो जाएगा 8, 2 प्लस 8 यहाँ से हो जाएगा 10, और यहाँ से 9 3 12, यहाँ से हो जाएगा 5। देखिए इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15। इसका ऑर्डर भी 3,3 था, इसका ऑर्डर भी 3,3 था, और जो हमको रिजल्ट मिला उसका ऑर्डर भी 3,3 है। इस प्रकार हम एडिशन के कंसेप्ट की बात करते हैं। अब हम समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि दो मैट्रिक्स का आप मतलब एडिशन करेंगे a प्लस बी, वो बराबर होगा b प्लस ए के। देखिए कैसे, यहाँ पे जो एग्जांपल हमने ये लिया था, a लिया था हमने 1 2 3 4 और b लिया था -1 0 2 4। अब इन दोनों का जब एडिशन किया था तो ये आया हमारे पास। ठीक है, यानी जब a में हमने b को ऐड किया। अब सपोज दैट अगर b में a को ऐड करना पड़े, यानी -1 में 1 ऐड करें हम, 0 में 2 ऐड करें, 2 में 3 ऐड करें, या 4 में 4 ऐड करें, तो बेसिकली बात वही होगी। क्योंकि आप देखिए ना, -1 0 ये हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। कहने का मतलब
ए प्लस बी आप लिखें या बी प्लस ए लिखें, एक ही बात होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव, वो कहती है कि अगर 3 मैट्रिक्स आपके पास कोई हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो उनमें से 2 मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ करके किसी तीसरे को अगर जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर a प्लस बी को एक साथ जोड़ लिया, फिर c के साथ जोड़ा, या फिर a को b प्लस सी को अलग से जोड़ करके उसके साथ जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो a है हमारा ये, b है ये, और c मैट्रिक्स सपोज दैट हम सब मान लेते हैं कि है हमारी 1 2 1 4, इस तरह से कुछ है। ठीक है। तो आप खुद देखिए, ये a प्लस बी हमारे पास आ चुका है, और इसके अंदर अगर मैं 1 2 1 4 ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। या फिर मैं a और c को ऐड करके बाद में b ऐड करूं, या फिर b और c को ऐड करके बाद में a ऐड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आप अभी सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो कहती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो 0 है, ये o जो लिखा हुआ है, a प्लस o बराबर o प्लस a बराबर 1। यहाँ पे जो o है ये बेसिकली 0 मैट्रिक्स है। ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि a जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, उसी ऑर्डर का जो o है वो 0 मैट्रिक्स होगी। सपोज दैट ये 3 ऑर्डर की है हमारे पास, तो o भी 3 ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स होगी। 0 मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। अगला है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखिए, 2 चीज़ें हमने ऐड की और वो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गई। 2 मैट्रिक्स हमने ऐड की और वो 0 के बराबर आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरी का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स मतलब सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स सपोज दैट कोई है -1 -2 -3 -4। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 0, यही आएगा। अब जब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करने से ये आया, इसका मतलब ये जो A है ये B है सपोज दैट, तो एक दूसरे का ये A और B जो मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। पेपर में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन लॉ। इसका मतलब क्या है, A प्लस बी 2 मैट्रिक्स हैं मेरे पास, A प्लस बी, उनको ऐड किया और A को किसी तीसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड किया, तो देखिए यहाँ पर A जो है ये बेसिकली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। B इक्वल टू C, यानी कि जो हम जो बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ जो है ये फॉलो करती है। तो दोस्तों, पहला वीडियो जो था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का, वो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इसके अंदर हमने बात की एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Download Anil Tutorials app for study materials and video lectures. यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक तथा शेयर करें।